Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today our topic is sets and relation. Unit number 3, exercise 3.1 की तरफ मूव करने से पहले हमने दो तीन चीज़ें देखनी है, जिसके अंदर पहली चीज़ है सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन। सेट के ऊपर बेसिक दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, दैट इज़ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और वेन डायग्राम किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, ये हमारा आज का एम है। सबसे पहले चलते हैं सेट की डेफिनेशन की तरफ। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं जो सेट के एलिमेंट कहलाते हैं। इससे पिछली क्लासेस में भी हमने कुछ सेट देखे हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इसी तरह से रैशनल, इरेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। सो सेट की बात करते हैं। सेट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। Set is a collection of well-defined distinct objects. सेट की एग्जांपल देख लेते हैं। आमतौर पे इस्तेमाल होने वाले सेट के अंदर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, दैट इज बेसिकली काउंटिंग। सो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह लेट्स से वी हैव सेट ऑफ इंटीजर। इसे डिनोट करने के लिए आपके पास दो नोटेशन इस्तेमाल होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसके अंदर ये सारे नंबर जो हैं ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेट के ऊपर दो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो हम देख लें क्या क्या होते हैं। दैट आर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। सो लेट्स से वी हैव टू सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए, जिसके एलिमेंट्स हों 1, 2, 3, 5 एंड 6, एंड वी हैव बी दैट इज 2, 4, 6। ए यूनियन बी फिर हमारे पास हो जाएगा ए दैट इज 1, 2, 3, 5 एंड 6 यूनियन विद बी 2, 4 एंड 6। तो यूनियन के अंदर आपने क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को रीअरेंज करके लिख लेना है। सो 1, 2, 3 पहले सेट से हमारे पास हैं, इसी तरह 4 आ जाएगा बी से, 5 आ जाएगा ए से एंड 6 दोनों में कॉमन है वो भी। सो इन शॉर्ट यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लेते हैं। अगर इन्हीं दोनों सेट की हमने इंटरसेक्शन निकालनी हो, वो रिप्रेजेंट की जाती है यूनियन के ऑपोजिट सिंबल से, ए इंटरसेक्शन बी। उसके अंदर क्या होगा हमारे पास 1, 2, 3, 5 एंड 6। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 2, 4 एंड 6। इंटरसेक्शन में जस्ट हम इसमें कॉमन एलिमेंट देखते हैं। कॉमन एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, सो दैट इज 2 एंड 4 दोनों में नहीं है, इसी तरह 3 और 5 दोनों में नहीं है। 6 ऐसा दूसरा एलिमेंट है जो कि दोनों में मौजूद है, सो 6 भी आ जाएगा।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन का। अब इस यूनियन और इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन बेसिकली वेन डायग्राम से रिलेट करता है कि वेन डायग्राम किस तरह से बनाई जाती है। वेन डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बेसिकली एक पिक्चर्स के जरिए इन्हीं सेट को शो करने का तरीका है। तो वेन डायग्राम के अंदर हम दो तरह से सेट को बनाते हैं, डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट, और उसके बाद इनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी इसी एग्जांपल के साथ हैं, सो हम बनाएंगे इस तरह से एक सेट, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर हम ए और बी को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव ए एंड बी। ए के एलिमेंट फर्स्ट सर्कल के अंदर लिख लेंगे हम। सो ए के एलिमेंट हैं 1, 3, 5, जो कि बी के साथ नहीं आ रहे, 1, 3 एंड 5। नेक्स्ट ए के साथ हमारे ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि बी में आ रहे हैं, 2 एंड 6। ये 2 और 6 बी में भी आ रहा था, सो 2 और 6 को हमने ऐसे एरिया में रखना है जो कि ए और बी दोनों के अंदर आ रहा हो, ओवरलैपिंग पोर्शन हो। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे बच जाएगा 4, तो 4 को हम बी के अंदर रख लें। अब ये आपके पास जो पिक्चर है इसके अंदर ए के भी सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। ए के एलिमेंट थे 1, 2, 3, 5 एंड 6। बी के एलिमेंट्स जो से हैं वो भी कवर हो रहे हैं, वो है 2, 4 एंड 6। इसी पिक्चर की अगर हमने इन्हीं दो सेट की यूनियन लेनी होगी तो हम क्या करेंगे, यूनियन के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट्स होते थे, तो हम क्या करेंगे, ए और बी के सारे पोर्शन को शेड कर देंगे। शेड करने का मतलब है आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं या वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ की जा सकती है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा होगा ए यूनियन बी। नेक्स्ट आपके पास है, अगर हमने इसी डायग्राम के अंदर ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करना हो, वो किस तरह से ड्रॉ होगा। लेट्स से अब इसी एग्जांपल की हमने इंटरसेक्शन ड्रॉ करनी है, तो इंटरसेक्शन कैसे ड्रॉ होगी, हमारे पास U है, दो सेट हैं, फर्स्ट इज A, द अदर इज B, और इसके एलिमेंट हमारे पास उसी तरह से हैं 1, 2, 3, 5, 6 और B के अंदर 4। हमने इसकी इंटरसेक्शन ड्रॉ करनी है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनका कॉमन एरिया या कॉमन एलिमेंट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से इस बार या वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सो ग्रीन कलर से हम हाईलाइट कर लेंगे। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास इंटरसेक्शन को शो कर रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी। सो इसे हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। Moving toward exercise 3.1 part number 1. Shade A union B intersection C, A intersection B intersection union C, A union B union C and A intersection B intersection C. वेन डायग्राम आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास वेन डायग्राम के अंदर 3 सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं A और C। इसी तरह B और C भी ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन A और B डिसजॉइंट है। ये चारों पार्ट्स जो हैं आपने 1 बाय 1 इसके सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पहला पोर्शन A यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी पार्ट 1 के लिए। ओके, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर है, बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सेट बना लिए जो गिवन डायग्राम थी, ए बी और सी 3 सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया तीनों सेट को। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, सो हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है बी और सी का कॉमन एरिया। सो जो ओवरलैपिंग एरिया होगा बी और सी का वो हमारा सोल्यूशन होगा बी इंटरसेक्शन सी। उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसी हिस्से का ए के साथ यूनियन लेना है, सो हमने ए को रेड वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और बी इंटरसेक्शन सी हमारा ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है। सो जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें ए भी इंक्लूड होगा जो रेड लाइन से डिनोट हो रहा है, और हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का रीजन भी होगा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से शो हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो हम पहले फाइंड कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में से ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। सो वेन डायग्राम हमारे पास सिमिलर है, इसके अंदर हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी एंड सी। इसको हमने रिप्रेजेंट करना है बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी के केस में हमारे पास क्या होगा, पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी यूनियन सी। सो इसमें बी का सारा पोर्शन शेड हो जाएगा और सी का सारा पोर्शन शेड हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब अगर इसी बी यूनियन सी का हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेना चाहें, यानी इस ग्रीन पोर्शन में से हम देखें कि ए के साथ कौन ओवरलैप कर रहा है, तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो इस ग्रीन पोर्शन में से ए के साथ सिर्फ एक पोर्शन शेड हो रहा है जो ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पोर्शन जो बी इंटरसेक्शन सी में भी है और ए के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो ग्रीन पोर्शन से शेड हुआ है वो भी होगा और साथ हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से। ये आपका सॉल्यूशन होगा। सो इसको भी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ था इस तरह से। नेक्स्ट पोर्शन को भी देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। ये सिंपल है, ए यूनियन बी के अंदर ए और बी की यूनियन हो जाएगी जिसमें ए का भी सारा पोर्शन आ जाएगा और बी का भी सारा पोर्शन आ जाएगा। सो मैंने इसे ब्लू लाइन से, ब्लू वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है और इसकी इंटरसेक्शन सी से भी लेनी है। सो हमने सी को भी साथ में शेड कर लिया। सी को मैंने रेड वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये आपकी मर्जी है, आप इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम देखेंगे ऐसा पोर्शन जिसमें ए भी आ रहा हो, बी भी आ रहा हो और सी आ रहा हो, तो वो हमारे पास एम्प्टी रीजन है, उसे हमने शेड नहीं करना। ठीक है, सो ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं है जो ओवरलैप हो रहा हो, तो इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि ए बी और सी तीनों का कोई भी कॉमन एरिया नहीं है।
नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास डायग्राम चेंज हो जाती है और पार्ट्स यही हैं। पार्ट 2 और 3 आप खुद देखेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है ए, बी एंड सी, जिसमें ए और बी इस बार ओवरलैपिंग सेट है और सी इन दोनों से डिसजॉइंट है। अगेन हमने ये चारों पोर्शन करने हैं, ये चारों पार्ट्स देखने हैं, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट के ऊपर मैं पार्ट सेकंड और थर्ड सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें उसे आप खुद देख सकते हैं। पार्ट 4 में हमसे कहा हुआ है इन पोर्शन को शेड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पोर्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सिमिलरली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। सो बी और सी का इंटरसेक्शन पोर्शन कुछ भी नहीं है, सो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बी और सी डिसजॉइंट सेट हैं और इसके इंटरसेक्शन में कोई भी चीज़ ओवरलैप नहीं कर रही। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी में कोई पोर्शन शेड नहीं होगा। अलबत्ता ए के साथ इसका यूनियन है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे सोल्यूशन में आ जाएंगे। दैट्स वाई ए को हम शेड कर लेंगे। सो ए को मैंने ब्लू वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हमने सॉल्व किया है, आपको नजर आ रहा होगा। बी यूनियन सी में अगेन बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, सो हमने सिर्फ वो पोर्शन चेक करना है जो ए के साथ और बी और सी का कोई कॉमन हो। सो ए और बी इन दोनों में कॉमन रीजन सिर्फ ये थोड़ा सा बनता है, जिसे मैंने क्रिस क्रॉस लाइन से या आप कह लें डायगोनल लाइन से रिप्रेजेंट किया। ब्लू कलर की डायगोनल लाइन है, तो हमने उससे सोल्यूशन को नीचे रिप्रेजेंट करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन था ए यूनियन बी यूनियन सी। वो सिंपल है जिसमें हम ए को भी, बी को भी और सी को भी शेड कर देंगे। सो सारों को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया है और नीचे सोल्यूशन में मैंने शो किया है ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन से सबको शो किया है। लास्ट पोर्शन में हमारे पास है ए, बी और सी तीनों सेट की इंटरसेक्शन लेनी है। पहले बी इंटरसेक्शन सी और इसके साथ कॉमन एरिया चेक करना है ए का। सो इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया या कॉमन एलिमेंट, इनका कुछ भी कॉमन एरिया तीनों का एक साथ नहीं है। सो इस वजह से इसका सोल्यूशन भी एम्प्टी होगा। ओके, सो लास्ट जो दो पार्ट्स हमने रहने दिए थे उसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है, इसी तरह से डायग्राम दी हुई है, गिवन है बुक में। हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी जस्ट शेड करके बताऊंगा कि हमने किस तरह से करना है। पहले है बी इंटरसेक्शन सी, सो हम बी और सी का कॉमन एरिया जो है उसे शेड कर लेंगे। और उसके बाद कहा हुआ है इसका यूनियन लेना है ए से, सो ए का जो पोर्शन है हम उसे भी शेड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दोनों पोर्शन हमारे आएंगे, जो दोनों हमारे पास हैं, हॉरिजॉन्टल रेड लाइन वाला भी और ग्रीन पोर्शन भी, ये दोनों हमारे पास शेडेड एरिया सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है और उसका इंटरसेक्शन लेना है ए से। सो बी यूनियन सी के अंदर तो हमारे पास बी के भी सारा पोर्शन आ जाएगा और सी का भी सारा पोर्शन आ जाएगा, लेकिन इसका यूनियन हमने सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है सिर्फ ए से। सो सिर्फ ए वाला पोर्शन ही है जो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन में बनेगा। सो इसमें जस्ट हमारा ये ए वाला पोर्शन आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके अंदर हम ए को, बी को और सी को सारों को रिप्रेजेंट कर लेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ए और सी ओवरलैपिंग है, इसी तरह सी और बी ओवरलैपिंग है, लेकिन किसी भी जगह ये तीनों सेट ओवरलैप नहीं हो रहे, तो इस बार भी ये एम्प्टी रहेगा। लास्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को भी शेड करते हैं।
पहले ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास B इंटरसेक्शन C। सो B इंटरसेक्शन C का जो पोर्शन है उसे हमने शेड कर लेना है, B और C का कॉमन एरिया। इंटरसेक्शन मीन कॉमन रीजन, सो B और C का कॉमन रीजन, इसे हम शेड कर लेंगे ग्रीन कलर से। नेक्स्ट है इसका यूनियन लेना A से। सो हमने इस पोर्शन को भी अपने सोल्यूशन में रखना है और A को ओवरऑल हमने शेड करके इसको भी अपने साथ सोल्यूशन में रखना है। तो ये सारा पोर्शन जो है हमारा कवर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास B यूनियन C, पहले हमने फाइंड करना है। सो इसमें B का पोर्शन भी सारा आ जाएगा और C का भी सारा पोर्शन आ जाएगा, लेकिन ये सारा हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। हमारा सोल्यूशन होगा जो एरिया इसके साथ A का इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी A के साथ इंटरसेक्शन जोन सी है वो हमारे पास सोल्यूशन होगी। तो हमने सिर्फ जो एरिया A के साथ और इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन में मौजूद है सिर्फ उसको कवर करना है। ये आप देख रहे हैं A सेट की सर्कल के अंदर, A सेट की बाउंड्री के अंदर जो जो एरिया आ रहा है हमने उसे रिप्रेजेंट करना है। तो जो ग्रीन कलर से और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एरिया मौजूद है सिर्फ ये हमारा पोर्शन होगा। ये हमारे पास सोल्यूशन है। गॉट इट। इसके बाद है हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। अगेन सिंपल है, A का B का और C का सारा पोर्शन रीड आपस में शेड कर देंगे। सो ये हमारे पास वेन डायग्राम है इसकी। और लास्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो ये एक ऐसा केस है जिसमें इस पार्ट में भी हम कुछ शेड करेंगे। ऐसा पोर्शन जिसमें A B और C तीनों का एरिया आ रहा हो। सो हम देखें A सर्कल, ये सर्कल B है और ये सर्कल C है, तो ये जो बीच का पोर्शन बनता है ये हमारे पास इन तीनों में कॉमन है। सो इस बार हमारे पास पार्ट 4 में भी कुछ पोर्शन शेड होगा और वो ये आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। ये ग्रीन पोर्शन से शेड होगा। सो ये आपका सोल्यूशन है एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का। ये चारों पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।